तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि अब आगे की पढ़ाई किस तरीके से जारी रखी जाए। तो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन यही है जो अपने सब्जेक्ट को लेकर के कंफ्यूज है। देखिए, ये बात हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई सब्जेक्ट बहुत ही टफ होता है, कोई आसान होता है। ये सब कुछ जितना भी होता है ये डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। हाँ, इतना ज़रूर मान सकते हैं हम कि आपने कुछ गुज़रे हुए कल में अपनी स्टडी को लेकर इतनी कोताही बरती है, उसमें कुछ सीरियसली नहीं लिया जिसकी वजह से आगे चल कर के कुछ चीज़ें टफ हो जाती हैं स्टडी में। वो तो एक स्वाभाविक सी बात है। जैसे बाय द वे आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पास किए हैं, तो अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। देखिए कि ये माना जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट यही मानते हैं कि यार मैथ हमसे अब नहीं चलेगी, चलो इसके ऑप्शन में हम बायोलॉजी ले लेते हैं। और बहुतों का ये मानना है ना तो उनसे मैथ चलती है, ना ही वो समझ सकते हैं कि हम बायोलॉजी भी चला सकते हैं। साइंस साइड ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो चले जाते हैं कॉमर्स लाइन में। और कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद या अपने 2-4 साथियों से पता करने पर उन्हें पता चलता है कि कॉमर्स में भी तो बहुत सारा कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन से बचने के लिए उन्होंने ये सारे ऑप्शन अपनाए थे कि वो मैथ छोड़ कर के बायोलॉजी की तरफ गए थे। बायोलॉजी में देखा कि बायोलॉजी के साथ में अदर सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी चीज़ें लगी हुई जिसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी बहुत टफ लगा इसलिए वो चले गए थे कॉमर्स में। और कॉमर्स में भी जब उनको कैलकुलेशन मिला जो कि उनको काफ़ी कठिन लग रही थी, तो फिर वो सोचते हैं इससे अच्छा तो मेरा वही सब्जेक्ट था और उधर उसके लायक रहे नहीं, जाने की हिम्मत नहीं बची है कि वो साइंस साइड में वो दोबारा जा सके। तो फिर सोचते हैं कि चलो एक और ऑप्शन रहता है कि आर्ट साइड में, लिटरेचर साइड में कोई सब्जेक्ट ले लिया जाए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे सब्जेक्ट जो कि उनकी नज़र में ईज़ी सब्जेक्ट होते हैं। ये सब्जेक्ट ले लिए जाएँ और हम आसानी से अपनी पढ़ाई कर लेंगे। देखिए, आपका इंटरेस्ट अगर ऐसे सब्जेक्ट में है इन सब चीज़ों में तो ठीक है ख़ैर, लेकिन ज़रा ऊपर से नीचे तक आने में या नीचे से ऊपर तक, ये तो मेरे कहने में भी ख़ैर एक पक्षपात होगा कि हमने किसी को ईज़ी और किसी को कठिन समझ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो भी है, अगर आपने मैथ को छोड़ कर के उसके ऑप्शन में बायोलॉजी ली, इसलिए आपने बायोलॉजी ली कि आपको मैथ कठिन लग रही थी, तो ये बायोलॉजी की एक प्रकार से तौहीन होती है, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं आप। और आपने मैथ और बायोलॉजी इन दोनों को भी आपने छोड़ दिया कठिन लगने की वजह से और आप कॉमर्स लाइन में चले गए हैं। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये कॉमर्स की एक प्रकार से इंसल्ट है, इसलिए कि आप उधर के लायक नहीं हैं, इसलिए आप ये ऑप्शन चुन रहे हैं। भाई मेरा पर्टिकुलर ये मानना है। दूसरी तरफ ये आपको कॉमर्स में भी बहुत कुछ कठिन लग रहा है, तो आपने क्या किया, उसकी जगह पे लिटरेचर के कोई सब्जेक्ट ले लिए, जैसे आर्ट साइड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर हम वही बात कहेंगे कि ये इन सब्जेक्ट की भी एक प्रकार से तौहीन है, उसकी भी एक इंसल्ट ही है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप पढ़ाई में मेहनत करें, उससे जी ना चुराएँ। इतना मान कर के चलिए, जो सब्जेक्ट आप ठान लेंगे, वही आपके करियर को डिसाइड करेगा। अगर आप बहानेबाज़ी आज अपनी स्टडी को लेकर कर रहे हैं, तो कल और भी पता नहीं कितनी चीज़ों में जो रियल लाइफ़ आप जिएँगे, उसमें पता नहीं कितने बहाने आप बनाएँगे। लोग आपसे पूछेंगे, आप उसका एक फेक आंसर ढूँढ रहे होंगे, क्योंकि आप तो बहानेबाज़ी स्कूल के टाइम से ही करना शुरू कर दिए थे। खुद से भी लड़िए, समाज से लड़ना किताबें आपको सिखा देंगी। धन्यवाद।